Hello students, good morning today. Today we will presenting new topic of model auxiliaries, use of need. Need word means आवश्यकता या जरूरत पड़ना। ठीक, नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता या जरूरत पड़ना। अब देखिए, मनुष्य के जीवन में तमाम आवश्यकताएं होती है, तमाम जरूरतें होती है। इन द प्रेजेंट all of the students that main needs to study to make your future comfortable, easy, in which in your life you survive yourself comfortably of your needs of your livelihood, because you are the maker of your future. And also all of you, in this world or society needs all of you to make a good citizen. So this time you have to prove yourself you are going to make a good citizen of your country, of your society, of your family. So today let's start use of need. Need means require. Need means क्या होता है? Require. अगर need की बात करते हैं तो need means होता है require या to have to be necessary, मतलब जरूरत या किसी चीज की क्या होना, नेसेसरी होना, अनिवार्य होना, किसी चीज की आवश्यकता पड़ना। जैसे बात करें, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। अब एक चीज आपको बता दें, ये जो नीड्स है यहाँ पर सही बात है, ये मॉडल्स है, बट यहाँ मॉडल नहीं। अब इस यहाँ पर ये आया है, सॉरी, मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में आया? मेन वर्ब के रूप में। क्योंकि कल ही बताया था मैंने, लास्ट वीडियो में बताया था कि यूज टू, नीड और डियर मार्जिनल वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखो तो ये मेन वर्ब के रूप में आया। अगर इसी को हम कहें, ही नीड नॉट गो देयर, अब यहां पर नीड जो है किसके रूप में आ गया? मॉडल के रूप में आ गया। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब कौन हो गया है? गो हो गया। कौन हो गया? गो हो गया। समझ गए होंगे कि जब नीड्स मेन वर्ब की भूमिका में आएगा तो उसके बाद वाला जो वर्ब होगा वह इंफिनिटिव में होगा या जीरंड में होगा। यानी कहने का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा उसके बाद, बट वो जो मॉडल्स के रूप में आएगा तो वहाँ पर फाइनाइट वर्ब के रूप में आएगा दूसरा वर्ब, यानी वो मेन वर्ब होगा और ये मॉडल्स होगा। ठीक, कोई डाउट? या जैसे आई नीड अ बुक नाउ, यहां पर भी मेन वर्ब के रूप में आया। बट अगर कहे आई नीड नॉट, है ना, आई नीड नॉट रिक्वायर एनी बुक। अब यहां पर जो है नीड मॉडल्स के रूप में आ गया और ये
मेन वर्ब के रूप में आ गया, यानी मुझे किसी बुक की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है नीड मीन्स होता है रिक्वायर्ड, टू हैव, टू बी, नेसेसरी। अब अगर आप बात करें अगले पॉइंट की, तो देखिए अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं हम, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नीड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, यानी इन दोनों के रूप में भी नीड का यूज किया जाता है। जैसे ही नीडेड टू टॉक हर, उससे बात करने की आवश्यकता थी। तो ये देखो पास्ट टेंस के रूप में आया कि नहीं आया, सेकंड फॉर्म के रूप में आया कि नहीं आया, समझ गए ना? या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया कि नहीं आया? हाँ, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ बता देते हैं आपको, नोट में नोट कर लीजिएगा आप लोग कि नीड यहाँ प्रेजेंट के रूप में आया, यहाँ मॉडल्स के रूप में आया, यहाँ पास्ट के रूप में आया, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया। अब बात अगर हम करें कॉन्टिन्यूअस की, तो नीड जो है, ध्यान दीजिएगा, नीड जो है, नीड इज नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के रूप में नीड का यूज नहीं होता। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है कि ही इज नीडिंग, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ही इज नीडिंग, है ना, टू गो देयर, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है, पूरी तरह से क्या है, ये रॉन्ग है। हाँ, इसको आप पैसिव में लिख सकते हो कि ही इज नीडेड टू गो देयर, यानी पैसिव फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, यानी ये तब पार्टिसिपल या पास्ट टेंस के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? पास्ट टेंस के रूप में, लेकिन इसके रूप में ये कभी नहीं आएगा। समझ गए? कोई डाउट है? फिर से रिवीजन कर देते हैं। नीड मीन्स रिक्वायर्ड या टू हैव, टू बी, नेसेसरी। अभी बताया आपको कि ही नीड्स टू गो देयर, यानी ये मेन वर्ब के रूप में आया, ही नीड नॉट गो देयर मॉडल्स के रूप में आया। आई नीड अ बुक नाउ, हाँ मेन वर्ब के रूप में आई नीड नॉट रिक्वायर एनी बुक, यानी मुझे किसी बुक की जरूरत नहीं, तो मॉडल्स के रूप में आया। दूसरी बात मैंने किया कि नीड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट टेंस में यूज होता है, बट नीड इज नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस फॉर्म। नीड का यूज कभी कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। यदि आपसे सिंपल बात करें तो नीड जो है, नीड का जो बिफोर फॉर्म होता है ये नहीं होता है। समझ गए? नीड का बिफोर फॉर्म नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, और फिफ्थ फॉर्म में जैसे नीड्स होता है, जिसको बोलते हैं हम, अभी मैंने यहाँ यूज किया था, ठीक है ना, तो ये होता है, बट आईएनजी फॉर्म उसका कभी नहीं होता, आईएनजी फॉर्म कभी नहीं होता। समझ गए ना? कोई डाउट? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। हाँ, आगे देखते हैं। नीड इज यूज्ड एज मार्जिनल वर्ब विद हार्डली और वनली। अगर किसी सेंटेंस में हार्डली का यूज होता है या वनली का यूज होता है, तो वहां पर जो है नीड का यूज जो है किसके रूप में किया जाता है? मार्जिनल वर्ब के रूप में। जैसे we need hardly remind you of your promise to visit us। we need हमें जरूरत है, हार्डली यानी जरूरत पड़ा, हार्डली बड़ी मुश्किल से, रिमाइंड यू तुम्हें याद दिलाने की, ऑफ योर प्रॉमिस जो तुमने वादा किया था, टू विजिट अस हमारे साथ विजिट करने का। बात समझे ना? कि मतलब वी को, यू को रिमाइंड करना पड़ा, क्या कि उसने वादा किया था उनके साथ विजिट करने का। तो हार्डली के साथ
अब यहाँ ये मॉडल्स के रूप में आ गया, जबकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जब ये मेन वर्ब के रूप में आता था तो यहाँ क्यों लगता था, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ गया, हार्डली और वनली। वैसे सेकंड सेंटेंस में भी देखे, शी नीड वनली साइन दिस फॉर्म। मान लीजिए कोई फॉर्म होता है तो क्या होता है कि कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो लोग क्या कहते हैं तुम अपना यहाँ साइन कर दो, बाकी मैं फिल कर लूंगा। तो एक तरह से नीड ओनली साइन दिस फॉर्म, यानी उसे इस फॉर्म पे केवल साइन करने की जरूरत है। एंड आई शैल डू रेस्ट, और बचे हुए को मैं क्या कर दूंगा, पूरा कर लूंगा। बात समझ गए ना कि बचे हुए को मैं क्या कर लूंगा, पूरा कर लूंगा। तो इसका भी यूज किया जाता है इंग्लिश भाषा में। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें हमेशा कि मार्जिनल वर्ब के रूप में हार्डली और वनली के साथ भी यहाँ एक मॉडल्स के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? मॉडल्स के रूप में आता है। तो ये है नीड। दूसरी चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में भी बताया कि नीड है क्या। एक और अगर बात हम इंटेरोगेटिव की करें, इंटेरोगेटिव में कैसे यूज होगा, तो देखो इंटेरोगेटिव में सिंपल सी बात समझिएगा, जैसे मैंने वहां यूज्ड को बताया था वैसे नीड है। मान लीजिए कोई सेंटेंस हमने लिखा ना कि ही नीड नॉट गो देयर, ये तो मान लीजिए निगेटिव है, सॉरी निगेटिव है। मान लीजिए इस सेंटेंस को हमें जो है अफर्मेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे ही नीड्स टू गो देयर। ये उसका अफर्मेटिव बन गया। क्या बन गया? अफर्मेटिव। और ये क्या बन गया? नेगेटिव। अब मान लीजिए इसका हमको नेगेटिव बनाना है तो हम अगर लिख देंगे नीड ही गो देयर, तो ये इसका इंटरोगेटिव बन गया। अगर इसको इसके रूप में बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डज ही नीड टू गो देयर, यानी ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पर जो है जिस रूप में आया था ये उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा था तो हमने डज यूज कर दिया। समझ गए? तो नीड को जब भी इंटरोगेटिव के रूप में लिखना होगा तो वो मॉडल है वो सब्जेक्टिव केस से यानी नॉमिनेटिव केस से पहले यूज होगा और उसके बाद जो है मेन वर्ब और जो है अदर वर्ड को यूज करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि दिस टाइम इज वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ the board students, so you have to concentrate yourself to achieve your goal, your aim, because एक ऐसा it is a time that it's very important all of you, which you can only use and make it useful for you and your society, your country, your teacher, your college, मतलब सबके लिए। अगर उसको अच्छे से कोई कर सकता है तो वो आप है, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक बार फिर आपसे कहते हैं, जो लोग अभी तक शिथिल हैं अपनी शिथिलता को कम करें और पुनः अपने उसी जो है कंटिन्यूटी को प्राप्त करें जो कंटिन्यूटी 2-4 महीने पहले आपके अंदर थी, क्योंकि आप ही हो जो कुछ कर सकते हो और आप ही को करना है, कोई और नहीं कर सकता। हम लोग तो एज ए गाइड है, गाइड समझते हो ना, सिंपल भाषा में बोलते ना गाइड ले आओ दुकान से गाइड। तो गाइड का
गाइड मतलब होता है मार्गदर्शक। क्या होता है? अगर आप किसी टूर पे जाते हो, कहीं किसी ऐसे प्लेस पर जाते हो जहाँ पर जो है आप उस प्लेस के लिए पूरी तरह से अननोन होते हो, तो वहाँ पर आपको गाइड की जरूरत पड़ती तो है। तो बी ऑल ऑफ द टीचर्स ओनली फॉर यू गाइड। अंडरस्टैंड? हम गाइड है केवल, आप बट करना आपको है। जिस प्रकार से वहाँ गाइड जो है केवल बताता है कि ये प्लेस है, ये जगह है, ये जगह है, लेकिन आप उसका औचक निरीक्षण आप खुद करते हो। समझ गए ना? हर चीजों को आप मुआयना करते हो। वैसे वी आर टीचर्स ओनली गाइड। ठीक है? आपको हम केवल रास्ता बताते हैं। हमारा काम है कि आपको हम रास्ता बता देते हैं, चलना खुद तुमको है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और पुनः अपने एम की तरफ आप अग्रसित हो जाए। और आई होप कि आप हमारी बातों को निश्चित है गौर करेंगे। और खास करके आप लोग गौर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। गौर करना है अपने लाइफ के बारे में और गौर एरिया से, तो इस नाते जो है आप अपनी स्टडी को पुनः कंटिन्यू करें और लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।